गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोटिवेशन विद फिजिक्स। फिजिक्स के पार्ट 1 में हम लोग स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इसके बेसिक कंसेप्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। उसका थ्योरेटिकल पार्ट भी हम लोग पढ़ चुके हैं। अब सबसे जरूरी हो जाता है उस पर न्यूमेरिकल का बनाना, क्योंकि फिजिक्स में जब तक आप किसी टॉपिक पर या किसी चैप्टर पर न्यूमेरिकल नहीं बनाते हैं तो ये स्पष्ट नहीं हो पाता है कि उसका कंसेप्ट क्लियर हुआ है कि नहीं। क्योंकि किसी भी टॉपिक का स्पष्ट रूप से कंसेप्ट अगर आपको क्लियर करना है तो उस पर आधारित न्यूमेरिकल बनाना होगा। अगर आपसे न्यूमेरिकल बन जाता है तो आप समझ लीजिए कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। और आपसे न्यूमेरिकल नहीं बन रहा है किसी टॉपिक पर या किसी चैप्टर से रिलेटेड, तो आपको ये मान लेना है कि अभी बढ़िया तरीका से हमको वह टॉपिक या वह चैप्टर समझ में नहीं आया है, उसके किसी टॉपिक या कॉन्सेप्ट अभी क्लियर नहीं हुआ है। क्योंकि फिजिक्स कॉन्सेप्ट का चीज है, इसमें कोई रटने वाली और बनावटी बातें नहीं होती है। तो इसलिए आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने नहीं होने का यह मापदंड है न्यूमेरिकल। इसलिए हर चैप्टर में आपको कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल बनाना जरूरी होगा। तो हम कुछ न्यूमेरिकल कलेक्ट किए हैं आपको स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन से। ये एक्चुअली में न्यूमेरिकल जो कलेक्ट किए हैं उसका सोर्स बता देते हैं। एक आता है स्टूडेंट फ्रेंड्स पब्लिकेशन का, बाय एम करीम, ऑब्जेक्टिव फिजिक्स करके, तो उसी से मैं ये कलेक्ट किया हूँ। एम करीम साहब का लिखा हुआ किताब है, बहुत अच्छी किताब है। मैं उसी से पढ़ा हूँ पहले भी शुरुआत के दिनों में, तो मैं चाह रहा हूँ कि उसी से कुछ कलेक्शन करके। तो देखिए, पहला क्वेश्चन पहले मैं लिख रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि स्पीड ऑफ ए ट्रेन चेंजेज फ्रॉम 36 किलोमीटर पर आवर टू 72 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड। फाइंड इट्स एक्सेलरेशन एंड डिस्टेंस ट्रेवल इन दिस टाइम। यानी कि मतलब यह हुआ कि एक ट्रेन की चाल 10 सेकेंड में 36 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़कर 72 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है। तो उसमें उत्पन्न त्वरण और उतने समय में तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो यह ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन हो गया किसी कंपटीशन के लिए, या 9th क्लास में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको ये बनाने के लिए आता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन का कि हम पहला पॉइंट मान लेते हैं ए। इसी पर उसका इनिशियल स्पीड दे दिया 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। अब कहता है कि यह 10 सेकेंड तक चलता है, यानी कि टी बराबर हमारा हो गया 10 सेकेंड। मान लीजिए कि बी पर पहुंचा, इसका अंतिम वेग हो गया 72 किलोमीटर पर आवर। क्लियर। अब इसी स्ट्रक्चर में, मतलब कोई भी न्यूमेरिकल बनाइए और उसका एक रफ स्केच कर लीजिएगा तो न्यूमेरिकल बहुत आसान हो जाता है। अब देखिए कैसे आसान हो गया ये। अब हमारे पास देखिए क्या क्या मिल गया। U बराबर हो गया 36 किलोमीटर पर आवर, V हो गया 72 किलोमीटर पर आवर, और T हो गया 10 सेकेंड। हाँ, एक चीज यहाँ ध्यान देना होगा यूनिट पर, क्योंकि यह टाइम सेकेंड में दिया है और यह सब किलोमीटर पर घंटे में दिया है, तो इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लेना होता है। कैसे? तो देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पर किलोमीटर बटा घंटा है, तो किलोमीटर को हम लोग 1000 मीटर लिख सकते हैं, घंटा को 60 गुने 60। तो इसको कटा देंगे अगर, तो देखिए ये 2 पचे 10 और 2 3 6, यानी कितना आ गया 5/18 मीटर और सेकेंड। तो ये 5/18 एक फैक्टर हो गया। अक्सर ऑब्जेक्टिव में जो न्यूमेरिकल्स वगैरह लोग बनाते हैं मैथमेटिक्स, तो वहां बताते हैं कि 5/18 से गुना कर दीजिए। तो काहे कर दीजिए, इसका मतलब यही हुआ कि किलोमीटर और घंटा को हम मीटर पर सेकेंड में बदल दिए हैं। तो यहाँ पर हम उसको चेंज कर देंगे। जैसे देखिए, इसी को चेंज करना है, 36 गुने 5/18, 18 दूनी 36, यानी कितना हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। इसको अगर चेंज करेंगे तो 72 गुने 5/18, 5 है ये 2 बार में कट गया, नहीं कितना हो गया 4 बार में, 18 चौक 72, तो ये हो गया 20 मीटर
पर सेकेंड। हमारा स्पीड निकल गया, यू भी और टी सेम यूनिट में हो गया, स्टैंडर्ड यूनिट में। तब कहता है कि देन ए इजकल टू, तो सीधे v माइनस यू बाई टी जो हम लोग पढ़े हैं, तो v के स्थान पर 20, u के स्थान पर 10 और t के स्थान पर, यानी कि 20 में से 10 गया, 10 बटा कट गया, यानी कि सिंपली हमारे पास एक्सेलरेशन कितना निकल गया, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमारा ए वो आंसर यहीं पर मिल गया। दूसरा कहता है दूरी एस, तो इसका भी फॉर्मूला होता है यू टी प्लस 1/2 स्क्वायर। तो यू के जगह पर हमारा 10 है, टी के जगह पर 10 है, 1/2, ए के जगह पर निकाल लिए 1 है 10 का स्क्वायर। तो देखिए 10 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 और प्लस 100 हो जाएगा, 2 से कट जाएगा तो 50, यानी कितना आ गया 150 मीटर आंसर, यानी कि दोनों भाग निकल गया। तो यह इनिशियल क्वेश्चन है जो बिल्कुल शुरुआत का क्वेश्चन हुआ। तो 9th क्लास के विद्यार्थी को तो यह बनाने के लिए आ भी सकता है, लेकिन बाकी जैसे 11th क्लास हो गए या अदर जनरल कंपटीशन के लोग हैं, उनको ऑब्जेक्टिव में इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, अब आइए और क्वेश्चन देखिए। कहता है कि ए कार एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट टू ए स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड इन 25 सेकेंड। फाइंड इट्स एक्सेलरेशन एंड डिस्टेंस ट्रेवल इन दिस टाइम। मैंने कहता है कि एक कार विराम से चलना प्रारंभ करती है और 25 सेकेंड में उसका स्पीड 100 मीटर पर सेकेंड हो जाता है, तो उसमें उत्पन्न त्वरण और तय की गई दूरी को ज्ञात कीजिए। तो मतलब कि क्वेश्चन 2 हो गया। अब मान लीजिए कि यहां से ए है, तो कहता है कि विराम से चलना प्रारंभ की है। तो हम लोग पढ़े हैं कि जब कोई वस्तु विराम से चलना प्रारंभ करती है तो उसका प्रारंभिक वेग 0 है। अब कहता है कि यहां से चलना प्रारंभ करती है और यह चलती है कितना, तो t इक्वल टू 25 सेकेंड। इसके काम नहीं कर रहा है जी। t इक्वल टू 25 गया 100 मीटर प्रति सेकेंड। तो अब यहां भी देख लीजिए, यहां हमारा क्या आ गया, u बराबर 0, v बराबर 100 मीटर क्या होगा। तो जो पहले वाला हम क्वेश्चन बताए सेम चीज यही है। तो इस क्वेश्चन को देने का, ये इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने का मतलब यह हुआ कि जो हम लोग 2-3 पॉइंट ऑब्जेक्टिव पढ़े थे न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए, उसमें बताए थे कि जब कोई वस्तु विराम से चलना प्रारंभ करती है तो वहां इनिशियल स्पीड देगा नहीं, आपको कॉन्सेप्ट से समझ लेना है कि इनिशियल स्पीड 0 होगा। या जब कोई वस्तु चलते चलते रुक जाती है तो उसका अंतिम वेग, अंतिम स्पीड 0 हो जाता है। तो उस तरह से यह क्वेश्चन का एक देने का मतलब हुआ कि आप उस कॉन्सेप्ट को समझिए। अब इसको हम बनाएंगे नहीं, ये आपका काम हो गया, डू योरसेल्फ, ये आप अपना कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। कहता है कि एट ए गिवन इंस्टेंट द स्पीड ऑफ ए स्कूटर is 54 km per hour and after 10 seconds it becomes 18 km per hour. Find its acceleration and the time in which it comes to rest. मैंने कह रहा है कि किसी क्षण एक स्कूटर की चाल 54 किलोमीटर पर घंटा है। ठीक है, हम मान लेते हैं एक क्षण है पॉइंट ए पर, जहां पर हमारा इनिशियल स्पीड हो गया 54 किलोमीटर पर घंटा। अब यहां से चल रहा है, अब कहता है कि 10 सेकेंड के बाद, यानी कि t बराबर 10 सेकेंड के बाद मान लीजिए कि b पर पहुंच गया। यहां पर इसके स्पीड कहता है हो गया v बराबर 18 किलोमीटर। तब इसमें 2 क्वेश्चन कह रहा है कि एक तो इसका त्वरण ज्ञात कीजिए, तो सिंपल हो गया त्वरण,
V हो गया, E हो गया, T हो गया, निकल गया। अगला बार कहता है कि कितने समय में यह गाड़ी रुक जाएगी, मतलब कि अब थोड़ा सा इसमें आगे इसको बढ़ाया है। तो हम मान लेते हैं कि गाड़ी चलते 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 C पर आ गई, यहीं पर यह गाड़ी रुक गई। तो अब देखिए यहाँ पर अंतिम वेग, चूंकि यहाँ V लिख दिए हैं, तो इसको क्या करेंगे कि V डैश लिख देते हैं। यहाँ पर क्या हो गया, 0। तो वही कहता है कि यहां से गाड़ी चली है, तो यहां आते आते कितना समय लगेगा जिसमें यह गाड़ी रुक जाएगी। तो सबसे पहले तो हम देख लेंगे कि गाड़ी क्यों रुक रही है, क्योंकि गाड़ी का स्पीड घट रहा है। 54 से देखिए 18 हो गया, तो जैसे बताए कहीं ना कहीं 0 होगा, मतलब गाड़ी में ब्रेक लग रहा है। तो सबसे पहले हम लोग देखिए यू कितना दिया है, 54 किलोमीटर पर आवर। तो इसको बदल लेंगे, 54 गुने 5/18 दिया, कितना आ गया, 15 मीटर पर सेकेंड। भी कितना दे दिया है, तो 18 किलोमीटर पर घंटा। तो इसको 18 गुने हम 5/18 करेंगे, तो कट गया, तो कितना आ गया, 5 मीटर पर सेकेंड। और टी बराबर आपको सेकेंड में ही दे दिया है 10 सेकेंड। तो इसलिए ए बराबर पहले निकाल लीजिए, भी माइनस यू बटा टी। तो भी के जगह पर 5 है, यू के जगह पर 15 है, और टी के जगह पर 10, यानी कि -10/10, यानी कि ए बराबर कितना आ गया, -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यह माइनस क्यों आया, क्योंकि गाड़ी में त्वरण नहीं मंदन उत्पन्न हुआ है। तो ऋणात्मक त्वरण को ही मंदन कहा जाता है, क्योंकि देखिए गाड़ी का स्पीड शुरुआत में ज्यादा था, अब बाद में कम हो गया, इसका मतलब गाड़ी में ब्रेक लग रहा है। तो अब ना पूछ रहा है कि कितना देर के बाद रुक जाएगा। अब यहां पर जब एक्सेलरेशन मिल गया, तो पार्ट ए बी में हम एक्सेलरेशन निकाल लिए। अब पार्ट बीसी में आप देखिए, ये तो हो गया फॉर पार्ट ए बी, फॉर पार्ट ए बी। अब यहां लिखते हैं फॉर पार्ट बीसी। अब बीसी में इस बी पॉइंट पर इस पार्ट का जो अंतिम वेग है, इस पार्ट के लिए प्रारंभिक बन जाएगा, क्योंकि अब हम गणना यहां से कर रहे हैं। तो अब यहां पर जो यू है, यू यह भी के बराबर होगा, जो कि कितना है, 18 किलोमीटर पर आवर। मतलब कि यहाँ ये ये भी यहाँ है 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड। यहाँ का जो भी होगा, भी डैश जिसको माने हैं अंतिम वेग, वह है 0। ठीक है, ए हमारे पास एंड ए हमको मिल चुका है, -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये तो क्लियर है कि भी मिल गया, यू मिल गया, ए मिल गया, तो यहां से यहां तक का टाइम निकल जाएगा। तो यहां से यहां तक का टाइम निकल जाएगा, तो पूछ रहा है कि यहां से कितना देर में रुक जाएगा। तो हई तो 10 सेकंड ऑलरेडी दिए हुए हैं, हई टाइम वो निकाल के जोड़ देंगे, बस हो गया। तो निकाल लीजिए यहां से कि चूंकि हमारा होता है भी ए इक्वल टू होता है भी माइनस यू बाई टी। इसका मतलब कि टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, भी माइनस यू बाई ए। तो भी का 0 माइनस है 5/-1, यानी कि -5/-1, माइनस माइनस खत्म, कितना आ गया, 5 सेकेंड। यह 5 सेकेंड क्या आया, बी से सी तक पहुंचने का समय आया। अब पूछ रहा है यहां से, क्वेश्चन में ये आपसे ध्यान देना होगा, ऑप्शन में 5 सेकेंड भी दिया रहेगा। रिक्वायर्ड टाइम हमारे पहले आंसर लिखिए, रिक्वायर्ड टाइम कितना हो गया, ए से हटना तक तो 10 सेकेंड चला ही है, अब +5 आ गया, यानी कि आंसर कितना हो गया, 15 सेकेंड आंसर हुआ। अब कहीं ऑब्जेक्टिव में बनाएगा तो ऑप्शन देगा 5 सेकेंड भी देगा, 15 सेकेंड भी देगा, तो बना करके यही टप से आंसर नहीं दे देना है। लैंग्वेज को समझना है कि क्वेश्चन में लैंग्वेज क्या कह रहा है। अगर यह कहता कि 10 सेकेंड में उसका स्पीड 18 किलोमीटर पर घंटा हो जाता है, तो अगला कितना सेकेंड चले और गाड़ी कि वह रुक जाए, तो उसके लिए 5 सेकेंड आंसर हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं कर रहा है, वो सीधे पूछ रहा है कि 10 सेकेंड में उसका स्पीड घट कितना हो गया, तो कितना सेकेंड में रुक जाएगा। मतलब पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से आपका क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो आंसर हमारा हो गया 15 सेकेंड। क्लियर, इसको मिटाते हैं। हम लोग पढ़े थे इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो उस पर आधारित भी कुछ क्वेश्चन देता है। तो ये तो 9th क्लास के बच्चों को मैं नहीं देगा बनाने के लिए, लेकिन
11th क्लास या अन्य कंपटीशन में बैठने वाला, जिसे देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द डिस्टेंस y एट ए टाइम t इज गिवन बाय इक्वेशन y इज इक्वल टू a1 प्लस a2t प्लस a3t स्क्वायर, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। मैंने कहता है कि डिस्टेंस का इक्वेशन दे दिया है y इज इक्वल टू, देखिए क्या दिया है, a1 प्लस a2t टी स्क्वायर, इधर लाइन खींच देते हैं, कंफ्यूजन नहीं होगा, टी स्क्वायर। अब पूछता है क्वेश्चन कि देन एक्सेलरेशन के बराबर क्या होगा। तो डिस्टेंस दिया है, एक्सेलरेशन पूछ रहा है, तो आप जरा उस रफ चीज को याद कीजिए, हम बता देते हैं। हम लोग पढ़े थे इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। स्पीड के बारे में पढ़े थे v बराबर dy बाई डी टी, या x के रूप में रहेगा तो dx बाई डी टी, कोई दिक्कत नहीं है। तो चूंकि यहाँ y के रूप में दिया है तो y ले रहे हैं। और क्या पढ़े थे, एक्सेलरेशन के पढ़े थे dv बाई डी टी। तो यह एक्सेलरेशन का फॉर्मूला था और यह वेलोसिटी का फॉर्मूला था। फाइनली हमको निकालना है एक्सेलरेशन, तो उसमें चाहिए वेलोसिटी, और दिया है डिस्टेंस, तो सबसे पहले वेलोसिटी निकालेंगे। तो यहाँ देखिए कि v बराबर हो जाएगा डी, y के जगह पर लिखेंगे a1 प्लस a2t प्लस a3t स्क्वायर अब बाई डी टी। तो डिफरेंशिएशन का रूल है कि अगर प्लस प्लस में ऊपर फंक्शन है तो अलग अलग डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, डी a1 बाई डी टी प्लस डी a2 इंटू टी बाई डी टी प्लस डी a3 इंटू टी स्क्वायर बाई डी टी। अब देखिए डिफरेंशिएशन का रूल है, इस a1 एक कांस्टेंट है, चूंकि यह फंक्शन टाइम का है, तो जाहिर सी बात है कि टाइम को छोड़ करके a1 a2 a3 सब कांस्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए केवल कांस्टेंट आया है जिसका डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है। तो जाहिर सी बात है कि यह कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो जीरो, मैथ में आप पढ़े होंगे, लॉस। इसमें एक कांस्टेंट है और एक वेरिएबल है, तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है, a2 इंटू हो गया dt बाई dt। उस तरह से इसमें भी कांस्टेंट a3 बाहर जाएगा, dt स्क्वायर बाई dt। अब यहां देखिए है तो जीरो हो गया, यहाँ dt बाई dt है, इसको हम मिटा रहे हैं रफ करने। हम लोग डिफरेंशिएशन के रूल में पढ़े हैं कि d x के पावर n बाई डी एक्स अगर लिखना है तो इसका क्या होता है, तो n मल्टीप्लाई हो जाता है और x के पावर में जितना है उसमें से वो घट जाता है। उसी तरह से इसको अगर हम करेंगे तो a इसके पावर में 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा। तो किसी चीज के पावर 0 बराबर 1, यानी कि उसका टोटल का वैल्यू, इस टोटल का वैल्यू हो जाएगा 1। तो सिंपली बचेगा कौन चीज, a2 प्लस इसमें क्या बचेगा, तो a3 तो ये है। अब इसके हिसाब से 2 इंटू टी के पावर 1 हो जाएगा, क्योंकि 2 में से 1 घट जाएगा। तो यानी कि सिंपली हमारे पास वैल्यूसिटी आ गया a2 प्लस 2a3 इंटू टी। यह वैल्यूसिटी निकला। हमारा फाइनली निकलना क्या है, एक्सेलरेशन। कह रहा है कि एक्सेलरेशन क्या होगा, तो अभी इसको यहाँ बनाते हैं। अब a बराबर का लिखेंगे, तो अब होगा dv बाई dt। अब यहाँ पर d, अब v के जगह पर जो हमारा आया a2 प्लस 2a3 इंटू टी बाई dt हो गया। अब फिर उसी तरह से अलग अलग कर देंगे। देखिए d a2 बाई डी टी प्लस d 2a3 इंटू टी बाई डी टी। अब फिर यहाँ ये कांस्टेंट आ गया, और कांस्टेंट के साथ कोई वेरिएबल नहीं है तो है 0, प्लस है में 2a3 कांस्टेंट है तो हो गया dt बाई dt। तो फिर यहाँ dt बाई dt 1 हो जाएगा, तो 2a3, यानी कि फाइनली हमारा a इक्वल टू हो गया 2a3। ठीक है, यही आंसर हो गया। जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसका आंसर यही हो गया। अब इसको देखिए कि a में कहीं टाइम का फंक्शन आया, टाइम खत्म हो गया, घटते घटते टाइम है गायब हो गया। तो टाइम खत्म हो जाने का मतलब इस बता रहा है
कि ए टाइम से इंडिपेंडेंट हो गया, मतलब कि टाइम के साथ उसका वेरिएशन नहीं होगा। तो जब टाइम के साथ एक्सेलरेशन में वेरिएशन नहीं होता है तो उसको कौन एक्सेलरेशन कहा जाता है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन। हम कांस्टेंट एंड वेरिएबल एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट पीछे पढ़ा चुके हैं, पीछे का वीडियो देखिएगा। तो यहाँ टाइम से इंडिपेंडेंट हो गया, तो यह कौन एक्सेलरेशन हो गया? कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अब देखिए, अब यह चीज तो सिंपली मान लीजिए कि 11th क्लास के बच्चा को पूछा तो बनाने के लिए दे देगा। अब यही चीज कंपटीशन में घुमा के कैसे पूछेगा? यह इक्वेशन दे देगा और दे करके उसके एक्सेलरेशन के बारे में कैरेक्टर पूछेगा कि बॉडी मूविंग विथ नंबर 1 कांस्टेंट एक्सेलरेशन, नंबर 2 वेरिएबल एक्सेलरेशन, नंबर 3 जीरो एक्सेलरेशन, नंबर 4 नॉन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन घुमाने का कुछ भी घुमा सकता है। अब वह क्वेश्चन घुमा दिया तो वह क्वेश्चन कहिएगा कि आप स्टैंडर्ड का हो गया, तो स्टैंडर्ड का नहीं है तो यही हम फाइनली का ला करके यहाँ छोड़ दिए। अगर यहीं पर हम छोड़ देते और आपको कंसेप्ट नहीं मालूम रहता इसका तो आप इतना ही तक सिमट जाते। अब हम बता दिए कि यहाँ टाइम से इंडिपेंडेंट हो गया, तो टाइम अब कतनो इधर उधर होगा इसका वैल्यू कांस्टेंट आ गया। तो यह कांस्टेंट मतलब कि यह बॉडी जो है कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रही है, ठीक है। तो इस तरह का ये वेलोसिटी और भी क्वेश्चन हो सकता है। अब आपका काम है कि आप जो भी किताब रखे हैं, ये तो मान लीजिए कि हम अभी स्टूडेंट फ्रेंड्स का किताब था बाई एम करीम ऑब्जेक्टिव फिजिक्स के, उससे बना दिया। वो बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छी किताब है, आप रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, बनाइए। हम लोग भी पहले शुरुआत में उसी से बनाए थे। और आपका काम है कि अब अपने बुक से, एनसीईआरटी का बुक द बेस्ट है, एनसीईआरटी के बुक से भी कुछ क्वेश्चन उठाइए और स्पीड वेलोसिटी एक्सेलरेशन पर क्वेश्चन बनाइए, बना करके देखिए कि अब हमसे बन रहा है कि नहीं। हम आप एग्जाम्पल के रूप में 3-4 क्वेश्चन बता दिए। हाँ, कुछ क्वेश्चन और बताएंगे मोशन अंडर ग्रेविटी पर, क्योंकि उसमें भी इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग लिखे थे कि जब कोई वस्तु नीचे से ऊपर जा रही है या ऊपर से नीचे आ रही है तो उस कंडीशन में भी इस तरह के क्वेश्चन रहेंगे। तो अगला क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि न्यूमेरिकल्स ऑन मोशन अंडर ग्रेविटी। आज का बस चैप्टर इतना ही। अब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा सारा नोटिफिकेशन आपको कंटिन्यू मिलते रहे, और अधिक से अधिक लोगों में इसको शेयर कीजिए ताकि और लोगों को भी लाभ मिल सके। तब तक के लिए नमस्कार, बी हैप्पी।